हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, आईपीएससी नामकरण। इसका पार्ट 1 आपको करा चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसमें आप लोगों को पूरा बेसिक सिखाया गया था कि आईपीएससी नामकरण किसे कहते हैं, आईपीएससी का फुल फॉर्म बताया गया था और उसमें पूरे बेसिक फार्मूले बताए गए थे कि अगर कितने कार्बन हो तो हम क्या लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड हो तब क्या करते हैं, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, पूरा आपको बेसिक बता दिया गया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे, लास्ट में आप लोगों को लिए 2 या 3 क्वेश्चन आपको बताए थे कि इसका आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो पहले वो क्वेश्चन करेंगे और उसके आगे सेकेंड बॉन्ड और दो थर्ड बॉन्ड, क्योंकि द्विबंध और त्रिबंध रह गया था। सिंगल बॉन्ड का आपका बता दिया था एकल बंध वाले, और द्विबंध और त्रिबंध का आपको बताना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपके 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो इसका नामकरण आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हाई स्कूल में जो आपका क्वेश्चन पूछता है बहुत ही सिंपल पूछता है। और इसके बाद इस आईपीएससी नामकरण की एक क्लास और होगी जिसमें आपको क्रियात्मक समूह बताया जाएगा। तो 3 क्लास में 3 वीडियो में आपका पूरा आईपीएससी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसमें और आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो में पूरा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया था कि C6H14, इसका हमें नाम बताना था। तो इसमें आपको पता है कि C कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और H कितने हैं, H दिए हैं 14। तो सभी को एक एक H लगा देते हैं। इसकी वैलेंसी चेक कर लेंगे, 3 1 4, इसकी वैलेंसी चेक कर लेंगे, 3 1 4, सबकी 4 4 वैलेंसी हो जाएगी। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है और 6 कार्बन पे होता है हेक्स, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं तो पूरा डिटेल से इसमें जो सिंपल वाले क्वेश्चन है वो नहीं बताएंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है CH2Cl2, CH2Cl2, C एक दिया है, 2 H दिए हैं तो 2 H लगा दिए, Cl 2 दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 Cl होता है। ये भी बता रखा है कि 2 Cl होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई। तो डाई Cl है तो क्लोरो, डाई क्लोरो मेथेन, क्योंकि एक ही कार्बन दिया है तो डाई क्लोरो मेथेन। अगला था, 3 क्वेश्चन आपको दिए थे, तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बताना था कि इनका आईपीएससी नाम क्या होगा। अगला क्वेश्चन है CH2Br Cl, तो इसका एक कार्बन है, एक Br है, एक Cl है, 2 H हैं। तो इसको ये लिख सकते हैं 1 क्लोरो 1 ब्रोमो मेथेन, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले B आएगा फिर C आएगा। तो पहले 1 ब्रोमो 1 क्लोरो मेथेन या ब्रोमो क्लोरो मेथेन ये भी लिख सकते हैं। आपका अगर ऑब्जेक्टिव में है जैसा ऑप्शन दिया है वैसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए जो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बताने के लिए दिए थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है C2H3Cl3, तो यहाँ पे C कितने हैं, 2 C हैं, H कितने हैं, 3, Cl कितने हैं, 3, तो 2 C हैं तो 2 C पे लिखते हैं एथ, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो जाएगा एथेन। और Cl कितने लगे हैं, 3, ट्राई क्लोरो एथेन, इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो एथेन। ये सिंगल बॉन्ड वाले हो गए आपके। अब आ जाते हैं डबल बॉन्ड पे, और जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनको क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये होते हैं एल्केन। इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पूरा कवर करा देंगे। अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। अगर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे उन्हीं प्रकार से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो।
अगला क्वेश्चन है C2H4। C2H4 दिया है, तो यहाँ पे देखते हैं कि C2H4 में C कितने हैं, 2 C दिए हैं। एक यहाँ पे हमने लिख लिया, एक यहाँ पे लिख लिया। H कितने थे, 4 H थे, तो 2 H यहाँ लगा दिए, 2 H यहाँ लगा दिए, दोनों को बराबर बराबर H दे दिए। अगर हमने इसको 3 H दे दिए तो यहाँ पे जब वैलेंसी चेक करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड लगाएंगे तो 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी नहीं पूरी होगी, तो इधर ज़्यादा हो जाएगी, इधर हो जाएगी कम। तो बराबर इन दोनों को H यहाँ पे दे दिए, दोनों को यहाँ पे 2 H यहाँ दे दिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन पे लिखते हैं एथ। 2 कार्बन पे क्या लिखते हैं, एथ। और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा है, क्या लगा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पे लिखते हैं इन। इससे पहले सिंगल बॉन्ड पे हम लोग एन लिखते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा एथ प्लस इन, इसका नाम हो जाएगा एथीन। और इसका जो साधारण नाम होता है, जो इसका साधारण नाम होता है वो होता है एथिलीन। एथिलीन इसका साधारण नाम होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एथिलीन का आईपीएसी नाम क्या होगा, तो वहाँ पे आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, C2H4, या तो डायरेक्ट आपको ये पता हो कि एथिलीन को ही हम एथीन कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा। और जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इनको कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको कहते हैं एल्काइन। ये भी असंतृप्त होते हैं, लेकिन इनको हम लोग कहते हैं एल्काइन। त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। ये दिया है C2H2। C2H2 जो होता है उसका साधारण नाम होता है एसिटिलीन। क्या होता है, एसिटिलीन। और एक कार्बन, एक कार्बन, एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया। यहाँ पे 3 लगाना पड़ा। अगर यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 1 1 2 ही हो रहा है, और 2 लगाएंगे तो 3 ही हो रहा है। 3 ये वाले, 1 ये 4, 3 ये वाले, 1 ये 4, तो वैलेंसी दोनों की पूरी हो रही। इसी प्रकार से 2 और 3 1 4 हो रहा था। तो एथ और डबल बॉन्ड लगा है तो आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ प्लस आइन हो जाएगा एथाइन। एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा, एथाइन, इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका हमें पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर चाहे आप बनाओ या ना बनाओ, अगर इसका तरीका आता है तो आप इसका आईपीएसी नाम लिख देंगे। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है, वैलेंसी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 2 4, 2 1 3 1 4, 3 1 4। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, 3 पे हम लोग लिखते हैं प्रोप, और डबल बॉन्ड होता तो इन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। 1 प्रोपीन, क्योंकि इसको यहाँ पे ये देखना होता है कि 1 पे डबल बॉन्ड लगा है या 2 पे लगा है। तो यहाँ पे कितने पे लगा था, यहाँ पे लगा था 1 पे, क्योंकि इससे पहले जो होता था उसमें सिर्फ 1 कार्बन होता था। यहाँ पे 2 या 3 कार्बन दिए हैं, तो 1 पे लगा है तो प्रोपीन 1 या 1 प्रोपीन, और प्रोपीन भी कह सकते हैं इसको। जैसा आपका ऑब्जेक्टिव में आपका उसका जो ऑब्जेक्टिव में जो विकल्प दिए होंगे, जैसा भी आपका दिया है उसी प्रकार से आप लगा देंगे। अगला दिया है, इसको आप लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो CH3 है तो C 3 H यहाँ लगा दिए, एक यहाँ पे बॉन्ड लगा है, इस वाले C के साथ 1 H है, डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे 2 हैं, सिंपल सा इसका नाम हो जाएगा। अगला दिया है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो वही प्रोसेस, स्ट्रक्चर ना भी बनाए तब भी आपको नाम लिख देना है। 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन पे होता है प्रोप, और पहले पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड तो होता है आइन, तो प्रोप प्लस आइन हो जाएगा प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन या प्रोपाइन 1। और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे 2 जगह डबल बॉन्ड लगा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो इस प्रकार से बन जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, 2 H यहाँ पे लगा दिए हैं। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे आपको पता है ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट। और 2 जगह डबल बॉन्ड लगा है, मैंने कहा था अगर कोई भी 2 हैं तो डाई होगा, 3 है तो ट्राई होगा, तो 2 जगह लगा है तो डाई होगा। तो 1 पे लगा है 1 2 3, तो 3 पे लगा है 1,3 डाई और डबल बॉन्ड है तो इन, तो इसको ब्यूट 1,3 डाई इन, डाई प्लस इन हो जाएगा डाइन। और 1,3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3 डाई ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा। और स्ट्रक्चर भी आप लोग ऐसे बना सकते हैं। और अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, इनके आईपीएसी नाम आप लोग लिखेंगे। पहला दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, फिर CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3 CH2 बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। सारे अलग अलग प्रकार के हैं और इन सारे के कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं। अगर इन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर लिखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आपके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हो जाएंगे। और इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ लेंगे तो हम उसका आंसर दे देंगे आपको। तो इस प्रकार से आपका आईपीएससी के 2 पार्ट हो गए हैं। पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से उसमें बताया गया है, सारा बेसिक है उसमें और उससे पूरा आईपीएससी नामकरण आप लोग सीख लेंगे। इससे आगे वाला जो पार्ट होगा उसमें आपको क्रियात्मक समूह बताया जाएगा, क्योंकि इसके 4 क्रियात्मक समूह होते हैं और उससे भी एक क्वेश्चन आता है। आईपीएससी से आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।